फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की वीडियोज़ में समस्त पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियोज़ में मेरा टॉपिक होगा कि ब्याहने के तुरंत बाद अचानक गाय भैंसों का दूध उत्पादन क्यों कम हो जाता है। इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूँगा, अतः आप अंत तक इस वीडियोज़ में बने रहिए। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन पर बटन दबाइएगा। जैसा कि आप जानते हैं, गाय भैंस जब बच्चा देती है तो कम से कम 3 से 4 दिन तक उनकी देखभाल हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। इन्हीं दिनों में उसे मिल्क फीवर या हाइपोकैल्शियमिया बीमारी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है तथा इस असावधानी के कारण पशुपालक को अपने जानवर से कभी कभी हाथ भी धोना पड़ जाता है। अतः इन चीज़ों से बचने के लिए गाय भैंस पालने का मकसद अधिक दूध उत्पादन हो तथा बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे या भविष्य में दूध उत्पादन में सहायक हो सकें, क्योंकि इसका असर पशुपालक के मुनाफे पर भी पड़ता है तथा क्योंकि दुधारू पशुओं में मिल्क फीवर एक साधारण बीमारी समझकर पशुपालक भाई इसे इग्नोर रखने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि दूध उत्पादन कम होकर जानवर कभी कभी मर भी जाता है। अतः इन चीज़ों से हमें तो सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि ऐसी स्थिति यदि निर्मित होती है तो उसके कुछ लक्षण हमें दिखते हैं, जिसमें कि दुधारू पशु का शरीर ठंडा पड़ जाता है, पशुओं में कमज़ोरी हो जाती है तथा जानवर बैठना पसंद करता है तथा मिल्क फीवर में भैंस और गाय अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमाकर कान की तरफ कर लेती है तथा कभी कभी जानवर जुगाली भी बंद कर देता है। शरीर में कंपकपी होने लगती है, टेम्परेचर कभी कभी बिलो नॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण जानवर काफ़ी शरीर उसका ढीला पड़ जाता है और ये स्थिति हमको देखने को लगती है। यही कारण यदि होते हैं तो ये किस कारण से हो सकता है उसको भी हमें शॉर्ट आउट करने की आवश्यकता होती है। ये कई कारणों से हो सकता है, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल में अधिक कैल्शियम के चले जाने के कारण, इसके अतिरिक्त कभी कभी रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाने के कारण भी हो सकता है तथा कभी कभी पैराथायरॉयड ग्लैंड के फेल हो जाने के कारण भी यह स्थिति निर्मित हो जाती है। कभी कभी ओजना में के परिणाम स्वरूप भी ये हमें दिखाई देता है। अतः इन चीज़ों को हमें शॉर्ट आउट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हमें अपने पशु के स्वास्थ्य के बारे में पास के निकट वेट हॉस्पिटल से संपर्क करें और उसका समय पर रखे इलाज कराना चाहिए। और उसके साथ साथ पशु के रक्त का बायोकेमिकल परीक्षण करना भी आवश्यक होता है। इन्हीं चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ आवश्यक वेट कंसल्टेंट की देखरानी में कुछ दवाइयाँ वगैरह भी हमें यदि लगे तो हमें वो करना चाहिए, जिसमें कैल्शियम इंजेक्शन, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या माइफेक्स हमें डॉक्टर की कंसल्टेशन में नस में देना चाहिए। कुछ इंजेक्शंस टोनोफॉस्फेन हैं, कैल्शिवेट इंजेक्शंस हैं, जो कि हमें तुरंत जानवरों के लिए, दुधारू पशुओं के बीमारी से बचने के लिए हमें देना चाहिए। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम पशु के मुख में दिन में 2 बार हमें देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ रोकथाम के लिए भी हमें आवश्यक कदम उठाना चाहिए, जिसमें हमें मिनरल साल्ट हमें अपने पशुओं को हमेशा देना चाहिए तथा दूध की मात्रा कम निकालें। ज़्यादा से ज़्यादा दूध हमें अपने बछड़े को पिलाना चाहिए। यदि ये हम सावधानी रखते हैं तो निश्चित ही हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। इस बीमारी से, खतरनाक बीमारी से, जानलेवा बीमारी से बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।